आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक प्लान की, जिसके तहत भारतीय वायुसेना कई सारी मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर करने वाली है। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसके पीछे यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। इस समय रशिया से आने वाली ज्यादातर मिसाइल सिस्टम्स सही समय पर अक्वायर नहीं की जा सकती हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन मिसाइल सिस्टम्स को भारत में बनाया जाए। 27 अक्टूबर वाले दिन भारत सरकार की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है 6 प्रोजेक्ट्स को, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए 6 अलग अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम्स या बॉम्ब्स भारत में बनाए जाएंगे। और यहाँ पर जिन सिस्टम्स की बातचीत की जा रही है उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। आइए बात करते हैं इसमें से हर एक सिस्टम की एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहला नाम दिया गया है CM-2 मिसाइल सिस्टम का, जो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के लिए बनाई जाएंगी। शुरुआती दौर में 12 यूनिट एज ए प्रोटोटाइप अक्वायर की जाएंगी और प्रोडक्शन में जाने के बाद में इनकी 100 यूनिट अक्वायर की जाएंगी। देखिए, CM-2 नाम से कोई भी मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के ऊपर नहीं है और अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पर CM का मतलब है क्रूज मिसाइल और 2 का मतलब है मार्क 2। प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है KH-35 मार्क 2 की। ये मिसाइल सिस्टम कुछ समय पहले DRDO द्वारा मॉडिफाई की गई थी, क्योंकि इनिशियली जब रशिया से इस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया गया था तो इसके प्रपल्शन के साथ में कुछ परेशानियां थी। इन परेशानियों को रिसेंटली DRDO की तरफ से दूर कर दिया गया है और इम्प्रूव्ड मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग भी हो चुकी है। ऐसे में इसको भारत में बनाना कंपैरेटिवली आसान होगा, क्योंकि DRDO की मदद से इस मिसाइल सिस्टम को भारत में बनाया जा सकता है। अच्छा, ये सारी के सारी मिसाइल सिस्टम यहाँ पर मेक 3 कैटेगरी के तहत बनाई जाएंगी, यानी कि मिसाइल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से OEM की होगी और इसको एज एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भारत में बनाया जाएगा। इसके लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी हो सकती है या एक पार्टनर कंपनी हो सकती है जो 60% इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ में इन मिसाइल सिस्टम्स को भारत में बना सकती है। इस लिस्ट में जो दूसरी मिसाइल सिस्टम है वो मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स और LCH प्रचंड के ऊपर यूज की जाती है। इसकी भी प्रोटोटाइप के तहत 10 मिसाइल सिस्टम बनाई जाएंगी और प्रोडक्शन में लगभग 100 मिसाइल सिस्टम बनाई जाएंगी। ये मिसाइल्स बेसिकली MBDA द्वारा बनाई जाती हैं और भारत में इनको मोस्ट लाइकली BDL द्वारा बनाया जाएगा। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो HSLD मार्क 2 का है, यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स, जो बेसिकली जैगवार और Su-30 MKI के ऊपर यूज किए जाएंगे। इनके भी 12 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और प्रोडक्शन में लगभग 100 यूनिट बनाई जाएंगी। अगला नाम है R-73E मिसाइल सिस्टम का, जो MiG-21 बाइसन, MiG-29 UPG और Su-30 MKI के लिए बनाई जाएंगी। इनके भी प्रोटोटाइप स्टेज में लगभग 10 यूनिट बनाई जाएंगी, लेकिन प्रोडक्शन स्टेज में लगभग 250 यूनिट बनाई जाएंगी। ये मिसाइल सिस्टम्स बेसिकली शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिनको भारत ने रशिया से अक्वायर किया था। अगला नंबर है R-27ET-1 मिसाइल सिस्टम्स का, जो MiG-29 और Su-30 MKI के लिए बनाई जाएंगी। प्रोटोटाइप स्टेज में इनकी 12 यूनिट बनाई जाएंगी और प्रोडक्शन स्टेज में लगभग 200 यूनिट्स। देखिए, R-27 एक सेमी एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल सिस्टम है। इसमें एक्टिव रेडार सीकर का प्रयोग नहीं होता है और इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 80 किलोमीटर की है, यानी कि एक एयरक्राफ्ट इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर सकता है और एक दूसरा एयरक्राफ्ट टारगेट को पेंट कर सकता है। इस लिस्ट में आखिरी मिसाइल सिस्टम है X-31P। इसको Su-30 MKI के लिए लिया जाएगा और प्रोटोटाइप स्टेज में लगभग 10 यूनिट बनाई जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो वहां पर लगभग 200 यूनिट बनाई जाएंगी। ये बेसिकली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है जो लगभग 110 किलोमीटर की रेंज पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग इन पुरानी मिसाइल सिस्टम्स को क्यों अक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्ट्राल समझ में आती है, लेकिन बाकी सभी मिसाइल सिस्टम्स का इंडिजिनस अल्टरनेटिव या मेक इन इंडिया अल्टरनेटिव अवेलेबल है और वो कंपैरेटिवली एडवांस सिस्टम्स हैं। देखिए, आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI आने वाले समय में बैचेस में अपग्रेड किए जाएंगे और पहले बैच में 84 Su-30 MKI अपग्रेड किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी सभी फाइटर जेट पुराने वेपन सिस्टम्स ही ऑपरेट कर रहे होंगे और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना को इन सिस्टम्स की जरूरत होगी। लेकिन रशिया से इन मिसाइल सिस्टम्स और बॉम्ब्स को अक्वायर करना मुश्किल है, इसी वजह से मेक 3 के तहत इनको भारत में बनाया जाएगा। होप चीजें यहाँ पर पर्सपेक्टिव में आई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।